Very good morning, students. You are most welcome in AB and JJ and online math class. अभी तक हमने अपनी क्लासेस में एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया है. आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 61 पे है. पेज नंबर 61 आप निकालिएगा. एक्सरसाइज 3.5, इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं. अब यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, इट मस्ट यानी होता ही है, वह नंबर 9 से भी डिवाइड होता ही है. यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 9 से भी हमेशा डिवाइड होता है. तो हमें ये वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास अगर एक नंबर है 3 नंबर 3 से तो डिविजिबल है 1 टाइम, लेकिन क्या ये 3 9 से डिविजिबल है? नहीं है ना. इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो मेरे पास एक नंबर है 12 आपका 3 से 4 टाइम डिवाइड होगा, लेकिन 9 से वो डिवाइड नहीं होगा. इट मीन्स स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है, सही नहीं है. यह जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी होगा. सेकंड देखिएगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब की बार हमें एकदम ऑपोजिट दिया है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा, है ना. ये कंपल्सरी है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो पहले वाले में आपने देखा कि 3 प्राइम नंबर भी है और छोटा भी था, 9 उससे बड़ा है. लेकिन जब हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, उसमें आपने देखा था कि अगर कोई नंबर है, उससे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो उसके जो भी फैक्टर होंगे उन फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा. अब 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 9, 3 9 का फैक्टर है ना, तो इट मीन्स जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 18 आपका 9 से 2 टाइम डिवाइड होता है ना. अब यह 18 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. अब सी का देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर जो कि 18 से डिवाइड होता है, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. तो क्या वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? हमें बताना है कि अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर क्या 3 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो इसके लिए देखिए, अपन एक नंबर लेते हैं x, माना कि वो नंबर x है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी. तो क्या ये 18 से भी होगा क्या? यहाँ पर हमने देखा कि 3 है वो प्राइम नंबर है, ठीक है,
और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है वह हर बार 3 और 6 से भी डिवाइड हो। कई टाइम तो हो सकता है, लेकिन हर बार वो 3 और 6 से डिवाइड हो यह जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स। अब डी पोर्शन देखिएगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो वह 90 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो यहां पर देखिए कि कोई भी नंबर अगर x है वो 9 से हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी होगा, ये जरूरी है। यहाँ ये बोला गया है, तो अपन देखेंगे कि 9 और 10, यहाँ जो अपन ने पहले वाले में देखा था 3 प्राइम नंबर था, 6 कंपोजिट नंबर था, इसलिए ये नेसेसरी नहीं था कि हर बार वो 18 से भी डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पर 9 और 10 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा 9 इंटू 10 90, तो जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ई का देखिएगा, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, अगर कोई दो नंबर प्राइम नंबर हैं, कोई भी दो नंबर अगर प्राइम नंबर हैं, तो यह जरूरी है कि उनमें से एक नंबर प्राइम नंबर हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी दो नंबर वो को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या आता है, कॉमन फैक्टर 1 आता हो। जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उन को प्राइम नंबर में से एक नंबर प्राइम नंबर हो। अगर दोनों नंबर कंपोजिट हैं तो भी वो को प्राइम नंबर हो सकता है, अगर उन दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 आए तो। हमने एक्सरसाइज 3.4 में देखा था, निकाला भी था। क्वेश्चन नंबर 5 में को प्राइम नंबर निकाले थे, उसमें हमने देखे थे कि कुछ नंबर ऐसे थे जिनमें दोनों प्राइम नंबर नहीं थे, दोनों ही कंपोजिट नंबर थे, एक प्राइम नंबर नहीं था। तो यह जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर दो प्राइम नंबर हैं तो उनमें से एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा एफ का, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कोई भी ऐसे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी होगा। देखिए ऊपर हमने देखा कि कोई भी ऐसे ऑल वो सारे वो नंबर जो कि 4 से डिवाइड होते हैं वो 8 से भी होगा। यहाँ पर अगर हम 4 को ले तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब जी का देखिएगा, जी में हमारे पास है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, वो सारे नंबर
जो कि 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। सेम अपन ने बी में देखा था कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से हो जाते हैं। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है कि जो नंबर 8 से डिवाइड होंगे वो सारे के सारे नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 है वो 8 का फैक्टर है। एच का देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई एक नंबर है जो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम, तो वह नंबर उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया 12, 12 को 4 डिवाइड कर रहा है 3 टाइम। दूसरा नंबर अगर मेरे पास है 20, 20 को 4 डिवाइड कर रहा है 5 टाइम, 4 5 जा 20। अब इन दोनों नंबर को 4 है वो सेपरेटली डिवाइड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि जिन दो नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है, क्या उन दोनों के सम को भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए 12 और 20, इन दोनों नंबर का टोटल हमने किया, क्या आया? 32। अब क्या 32 है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स स्टेटमेंट क्या होगा? ये देखो, दोनों नंबर को सेपरेटली वो डिवाइड कर रहा है और इन दोनों के सम को भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। अब आई का देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर का सम, अगर दो नंबर का सम को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वह उन नंबर्स को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। हमें ये देखना पड़ेगा। अब मैं मानूं कि किसी भी दो नंबर का सम अगर 4 है, इस 4 को 1 2 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनके 4 को, ये देखो, इसके सम को 1 और 2, ये तो 1 से 4 2 से 4 हो सकता है, लेकिन इन दोनों के सम से 4 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। मैम, हाँ बेटा। मैम जी के में क्या आएगा? जी में ट्रू बेटा, क्योंकि 8 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 4 से भी हो जाएगा। स्टेटमेंट इज ट्रू। एच में ऑल्सो ट्रू और आई में फॉल्स। मैम बी में? बेटा इतना पीछे कैसे रह गए आप? बी में आपका ट्रू है। ओके मैम। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। Here are two different factor 3 4 60। यहाँ पर 60 के दो डिफरेंट फैक्टर ट्री दिए हुए हैं। राइट द मिसिंग नंबर, हमें उनके मिसिंग नंबर लिखने हैं। तो पहले हम दोनों ट्री को बना लेते हैं। ए में हमारा 60 का फैक्टर ट्री है 6, यहाँ पर 10, फिर अगेन 6 को 2 और ये ब्लैंक दिया हुआ है
5 और ब्लैंक। सेकंड हमारा जो ट्री इसमें दिया हुआ है 60 का, यहां पर है 30 और 30 का डिवाइडेशन किया ब्लैंक, यहां पर ये ब्लैंक। अब हमें इस ट्री को कंप्लीट करना है, तो आप देखिए 6 का डिवाइड किया 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 कितना होता है 60, ठीक है। अब यहां पर 6 को अगर डिवाइड करेंगे, 2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 की टेबल हम कहां तक बोले कि 6 आ जाए, यानी 2 3 जा 6, 2 और 3 को इंटू करेंगे तब हमारा आंसर 6 आएगा। इट मीन्स जो ब्लैंक स्पेस आपको दिया हुआ है उसमें क्या आएगा 3। यहाँ पर 10 को डिवाइड किया गया है 5 की टेबल कितने टाइम बोले कि 10 आ जाए, कितने टाइम 2 टाइम, तो ब्लैंक जो आपके पास सर्कल है उसमें क्या आएगा 2। अब सेकंड ट्री में देखिए यहां पर 32 जा 60, ठीक है, 2 प्राइम नंबर आ गया। अब इसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, तो जाहिर है कि 30 के ही टुकड़े करने हैं। 30 में हमें फर्स्ट डिजिट 10 दी हुई है, 10 की टेबल कहां तक बोलेंगे कि 30 आ जाए 3 तक, तो हमारा यहां आ गया 3। अब 10 को वापस से डिवाइड करना है, और किसी भी डिजिट के फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो उसको तब तक डिवाइड करते चलते हैं जबकि प्राइम फैक्टर नहीं निकल जाए। तो ये देखिए 2 5 जा 10, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों का मल्टीपल करने पे क्या आया 10, तो 10 इन दोनों सर्किल्स में क्या आएगा 2 और 5। इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, अलग अलग ट्री जब हमें कभी बनाने हो तो उसको इसी तरह से कि डिवाइड करके हमें देखना होता है कि कौन सा फैक्टर इसमें आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 100 एक डिजिट ली, यहाँ पर मैंने 50 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, तो 50 के टुकड़े अगर मेरे को करने हैं तो 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब 10 के वापस से अगर मैं टुकड़े करूंगी तो क्या आया 2 और 5 10, है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से इसको समझ सकते हैं। फैक्टर्स जब हमें निकालने हो, फैक्टर ट्री में जो मिसिंग नंबर हैं वो लिखने हो, तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि 30 है वो किस दो नंबरों के मल्टीपल से बना है, 10 कौन से 2 नंबर के मल्टीपल से बना है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड में है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इंक्लूड होते हैं लेकिन कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं होते। हमें क्या देखना है यहाँ पर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इंक्लूड होते हैं लेकिन कंपोजिट नंबर में नहीं होते। तो हमें दोनों नंबर के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम नंबर का भी और कंपोजिट नंबर का भी, तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर हम प्राइम नंबर में लिखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हम कंपोजिट नंबर में लिखते हैं, कौन कौन से नहीं लिखते। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर ले लेती हूँ। पहला नंबर हमारा प्राइम नंबर 5 और दूसरा 10 जो कि कंपोजिट नंबर है। अब दोनों के फैक्टर अगर मैं यहाँ पे निकालूंगी तो 5 के कौन कौन से फैक्टर आए 1 और 5। प्राइम नंबर
कौन से नंबर होते हैं, ऑलरेडी इसके डेफिनेशन में ही हमें बताया जाता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पर 5 के हम देख रहे हैं कि 2 ही फैक्टर हैं, 1 और वह 5 इटसेल्फ नंबर। लेकिन अगर हम 10 का निकालें तो यहाँ पर मेरे पास 10 के फैक्टर अगर मैं लिखूंगी तो कौन कौन से फैक्टर लिखूंगी, 2 into 5, है ना, क्योंकि कंपोजिट नंबर में हमें और भी बहुत सारे फैक्टर मिल जाते हैं। इसलिए अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो, कंपोजिट नंबर में मैंने कौन से नंबर को इंक्लूड नहीं किया, कौन से नंबर को नहीं किया, एक तो 10 को और एक 1 को, यानी कि 1 और वह नंबर खुद 10 उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और वह नंबर खुद, ये कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 4 देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकालना है। तो चलो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है और उनके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने बताया था हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर 9 जो सबसे बड़ी डिजिट है उससे बनता है। अगर 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट बनाना है इट मीन्स हम क्या कर देंगे, 4 टाइम 9 यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना, 9999। और इसका अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो अपन 3 से करते हैं। अगेन हमें 3 से निकालना है। अब इसको 11 से डिवाइड होगा, ये 11 बन जाए 11, 100 बन जा 100। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से निकले, 3 into 3 into 11 into 101, ये इसके फैक्टर्स निकले। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे हम चलते हैं और हमारा 5 क्वेश्चन राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर and express it in the form of its prime factors। हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिखना है और उसकी फॉर्म को प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना है। तो यहाँ पर पहले हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाला था, अब की बार हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर किससे बनता है, 0 से ना, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 1 लगाना होगा, क्योंकि अगर हम 0 0 0 0 0
अगर यहाँ पे लिख दें 5 टाइम, इट मीन्स ये तो 0 ही इसकी वैल्यू रह जाएगी, तो हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1 0 0 0 0। 10,000, 10,000 क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं कौन कौन से हैं, और लास्ट में क्योंकि 0 है, प्राइम फैक्टर निकालते टाइम हमें हमेशा सबसे छोटे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना होता है। डिवाइड हम सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट में डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब अगेन यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजिंग हो थोड़ा सा भी, तो आप रफ कॉलम में 2 2 जा 4, 1, ये 0 को नीचे लिया, 2 5 जा 10, ये 2 0 एज इट इज आ गई। तो कितनी टाइम हुआ? 2500 टाइम। अगेन इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 0, और लास्ट में 0 है, तो मेरा अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा प्राइम नंबर है, ओड नंबर भी है, ओड नंबर 5, और क्योंकि ये ओड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। अब 3 से करके देखें तो 5 और 2 7, 7 में 6 को ऐड किया 13, 13 क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल में हमने सीखा था कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, और यहाँ पर क्योंकि लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। और अगेन लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। और इस तरह से ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, और वो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं वो अपन लिख लेते हैं। 10,000 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मैम पेन ऐसे सॉल्व करना है क्या? हाँ बेटा, आपने प्राइम फैक्टर जो अपन निकालेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे, इसी तरह आपको फेयर नोटबुक में करना है। ओके, यस मैम। अब इस तरह से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के भी हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन 1 to 5 का रिवीजन करना है और नोटबुक में भी इसको करना है। ओके स्टूडेंट्स।